जीपी चौधरी और लेके आया हूं आपके लिए एक और वीडियो। क्या है आज के वीडियो में? आज के वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 और चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल्स, राइट। पॉलिनोमियल्स हम स्टार्ट करके जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। आपकी स्क्रीन के नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे हम आज चालू करेंगे। देखो पॉलिनोमियल्स को आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। 9th में जब आपने पढ़ा था तो क्या क्या पढ़ा था? इसकी डिग्री पढ़ी थी। डिग्री क्या होती है, राइट। कोफिशिएंट पढ़ा था। कोफिशिएंट क्या होता है? टर्म्स पढ़े थे। टर्म्स क्या होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें टर्म्स की जरूरत तो नहीं पड़ेगी 10th क्लास में, लेकिन दो चीजें हमें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। एक है डिग्री, एक तो हमें डिग्री पता होनी चाहिए, दूसरा कोएफिशिएंट पता होना चाहिए क्या होता है, और तीसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तीन चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये पुरानी चीजें हैं, नई नहीं है, 9th क्लास की है, लेकिन इस 10th के चैप्टर में जाने से पहले पॉलिनोमियल्स ये 9th की तीन बातों का क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट। तो पहली बात करते हैं डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हमने बेसिकली 4 में क्लासिफाई किया था, 4 टेस्ट में क्लासिफाई किया था पॉलिनोमियल्स को। क्या? देखो पहले तो पॉलिनोमियल्स पता है क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट, जिसकी पावर या जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री नहीं कहेंगे, जिसकी पावर्स किसमें होनी चाहिए? होल नंबर्स होनी चाहिए। मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1, मैंने यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। तो यहाँ आप देखोगे x की पावर कितनी है? 2, इस x की पावर कितनी है? 1, राइट। और यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो जब जहाँ पे x नहीं होता वहां पे x की पावर क्या होती है? 0 होती है। एक्सपोनेंट में मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है, राइट। तो यहाँ देखो इन तीनों वेरिएबल की अगर पावर को देखोगे, इन तीनों वेरिएबल की अगर पावर को देखोगे तो तीनों की पावर जो है वो क्या है? होल नंबर है, राइट। तो ये हमेशा होल नंबर ही होने चाहिए था। पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर, राइट। अगर ये होल नंबर ना होके कोई इंटीजर हो जाए या फ्रैक्शन हो जाए, राइट, तो अगर कोई नेगेटिव नंबर है, मान लो -2 है या यहाँ पे 1/2 आ गई पावर, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो रहेगा लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। समझ में आ रही बात? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। कोई भी आपने लिख दिया x की पावर -1 प्लस 2, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, नो डाउट, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन यही है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल की पावर्स क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? तभी वो आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। अदरवाइज वो सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, नथिंग एल्स, राइट। तो चलो पॉलिनोमियल क्लियर हो गया आपको किसे पॉलिनोमियल कहेंगे। अब आ जाओ डिग्री। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। पढ़ा है, राइट। जस्ट मैं आपको रिवाइंड करवा रहा हूं चीजें कि मान लो एक पॉलिनोमियल है जो ऐसा है x² - x प्लस 2, राइट। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री देखो कितनी है? डिग्री मतलब पावर कितनी है? हाईएस्ट। तो देखो इसकी पावर 0, जैसे मैंने कहा कोई नंबर होता है तो उसके वेरिएबल की पावर 0 होती है, सिर्फ नंबर है। इसकी पावर कितनी है? यहाँ कोई नहीं है तो इसको 1 मान के चलेंगे, 1 है, राइट। यहाँ इसकी कितनी है? 2। तो इस पूरे 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स में हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 2। क्लियर? आगे देखो और ले लेते हैं एक एग्जांपल। मान लो x³ प्लस x² - 2x
प्लस 3 कितनी डिग्री होगी? देखो ये सिर्फ नंबर है, इसकी पावर कितनी होगी? वेरिएबल की पावर कितनी होगी? 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3। तो ओवरऑल देखें तो हाईएस्ट कितनी है? 3। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3, राइट। तो हमने 9th क्लास में क्या किया था? डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था, लेकिन हमें यहाँ 4 कैटेगरीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा 3 में भी काम चल जाएगा। तो चलो 3 कैटेगरीज हम पढ़ेंगे इसकी। क्या क्या? एक डिग्री के एक लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरे क्वाड्रेटिक, और तीसरी चीज आपकी क्यूबिक। 3 तरह के पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन होते हैं? जिसके वेरिएबल की या जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, राइट। तो इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म पे मैं बाद में आता हूँ। ये कुछ ऐसा हो सकता है, x + 1 हो सकता है, सिर्फ x हो सकता है, राइट, या x + 2 हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। टर्म से लेना देना नहीं होता, सिर्फ पावर से लेना देना होता है। क्वाड्रेटिक कैसे होगा? क्वाड्रेटिक ऐसे होगा जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी है, x² + x - 1, या ये हो सकता है x² - 1, या ये हो सकता है x² + 2, एनीथिंग। देन क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ये ऐसा हो सकता है x³ - 1, या x³ + x² - 2x + 3, राइट, x³ राइट। तो these are 3 types of polynomials on the basis of degree। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, राइट। ये सब पता है आपको, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट वो नंबर जो आपके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, राइट, वो नंबर जो आपके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जैसे यहां मैं पूछूं x का कोफिशिएंट क्या है, तो देखो x के साथ आगे जो नंबर लगा होता है उसी का मल्टीप्लाई हो रहा होता है। आगे कोई नंबर है? कोई नहीं है, तो इसका मतलब किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? इस मान के चलेंगे इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। ऐसे यहां पे देखो इसका x का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। अगर कोई नंबर नहीं है तो 1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा, राइट। यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। x³ का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा, राइट। यहाँ भी x³ का 1, x² का 1, यहाँ x का कितना है? -2, राइट। यहाँ x का कितना है? -2। तो these are the coefficient of polynomials, and the third one is standard form, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ रहा हूं, तो अब मैं इन तीनों पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं। देखो लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो होगी ax + b और a is not equal to 0, राइट। कैसी होगी? ax + b, a is not equal to 0, a की वैल्यू 0 नहीं होगी। समझ में आ रही बात? अगर a की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरे को 0 बना देगा, फिर मतलब डिग्री 1 बचेगी नहीं, पावर 1 बचेगी नहीं, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता, राइट। तो कंडीशन डाली हुई है। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी देखो कैसे होती है? ax² + bx + c, और यहाँ पे भी a is not equal to 0। यहाँ भी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी हो सकती है, राइट। b की 0 हो सकती है, c की 0 हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ भी b की 0 हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। a की 0 नहीं हो सकती। और क्यूबिक की कैसी होगी? देखो ax³ + bx² + cx + d, और यहाँ भी a is not equal to 0, यहाँ भी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं किसकी? लीनियर की, क्वाड्रेटिक की और क्यूबिक की, राइट। कोएफिशिएंट देखो यहाँ x का क्या है? a, यहाँ x² का क्या है? a, x³ का क्या है? a, राइट। यहाँ b का, यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट क्या है? b, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है? b, यहाँ पे cx, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? c। समझ में आ रही बात? तो ये 3 चीजें आपको मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी। डिग्री,
कोएफिशिएंट और स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। तो चलो अब मैं आपको एक चौथी चीज बताता हूं जो हमारे इसमें आएगी, वो होगी, चौथी चीज जो होगी वो होगी जीरो, राइट। हमने डिग्री देख ली, राइट, हमने कोएफिशिएंट देख लिए, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देख ली, और चौथी चीज हमें पता करनी है वो क्या है, जीरो। जीरोस क्या होते हैं, जीरोस के बारे में भी हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि जीरो किसे कहते हैं। जीरो से कहते हैं x की वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x एट व्हिच अ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। जीरो की डेफिनेशन में लिखो, द वैल्यू ऑफ x at which the polynomial becomes जीरो। सिंपल लैंग्वेज में कहूं x प्लस वन है, राइट, और पूछा जाए इसका जीरो क्या होगा, तो जीरो का मतलब है जिसकी वैल्यू जीरो कब होगी, राइट, x की क्या वैल्यू है जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो सिंपल होता है, क्या रख दो आगे, जीरो रख दो। x इक्वल टू कितना आ गया, -1। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 रख दें तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो होता है कि नहीं होता है, -1 रख दो यहाँ पे, -1 + 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही बात। और देखो एक एग्जांपल, मान लो x + 5 = 0 है, x + 5 एक पॉलिनोमियल है, आपसे पूछा जाता है बताओ इसका जीरो बताओ, इसका जीरो निकालने के लिए क्या आगे जीरो रख दो, x = -5, राइट। ये सब चीजें पढ़ी थी। अच्छा, एक और चीज मुझे आपको बतानी है कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे पता किए जाते हैं, राइट। अगली चीज जो मुझे आपको बतानी है कि आप किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो कैसे पता करेंगे बिना सॉल्व किए हुए कि इसमें कितने जीरो होंगे। तो उसकी देखो जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की, जितनी डिग्री होगी ज्यादा से ज्यादा उतने जीरो उसके हो सकते हैं, राइट। number of zeros of the polynomial, the number of zeros is equal to the degree of the polynomial। किसी भी पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोस है, कितने जीरोस होंगे मतलब कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, x की कितनी वैल्यू हो सकती है जो उसे जीरो बना सकती है। तो बेटा जितनी डिग्री होगी, जितनी डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की, उतने ही ज्यादा से ज्यादा जीरो उसके हो सकते हैं, राइट। मान लो कोई पॉलिनोमियल है x² + x - 1, अब पूछा जाए कि बताओ इसके कितने जीरो हो सकते हैं, तो डिग्री कितनी है 2, तो इसके कितने जीरो हो सकते हैं, 2 जीरो हो सकते हैं। अगर इसकी डिग्री होगी 3 तो 3 जीरो हो सकते हैं, अगर इसकी डिग्री होगी 4 तो 4 जीरो हो सकते हैं, अगर इसकी डिग्री होगी 5 तो 5 जीरो हो सकते हैं, राइट। तो आपको ये चीजें जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, राइट, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखेंगे अगली बात जो हमें सीखनी है। अब कुछ नया आएगा यहाँ, अब मैं आपके सामने, ये सब बातें पुरानी थी, 9th क्लास की थी, अब मैं कुछ नई बात आपके सामने करने वाला हूं और वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of a polynomial, राइट। अब ये कुछ नई बात हम करेंगे। ज्योमेट्री का मतलब होता है, जब भी ज्योमेट्रिकल का मतलब ज्योमेट्रिकल आए तो समझ लो आपको ग्राफ की बात होगी। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल देखो क्या, कि आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, जो कुछ ऐसी होती थी, मान लो कुछ भी है y = x + 1 ऐसे करके कुछ इक्वेशन बनी हमारी, राइट। तो हम क्या करते थे, उसका एक टेबल बना लेते थे, ऐसे करके एक टेबल बना लिया, है ना, ऐसे एक टेबल बना लेते थे।
ये x और ये y। अब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की 2 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की 3 हो जाएगी, राइट। ऐसे करके वैल्यूज निकालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसका एक ग्राफ बना लेते हैं, है ना। ये ग्राफ के ऊपर ऐसे थोड़ा सा, एक सेकंड, तो चलो इसका हमने थोड़ा ग्राफ बना लिया ऐसे करके, ऐसे ग्राफ बना लिया। यहाँ पे 0, या 1, या 2, या 3, या 4, या 5। आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। और यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, राइट। इधर -1, -2, -3, -4, ये वाई डैश होता है, ये एक्स डैश होता है। तो यहाँ भी -1, -2, -3, -4, -5, राइट। दिस इज द ग्राफ। अब इस ग्राफ, इसको प्लॉट करना है हमने, x की वैल्यू 1 तो x पे 1, y पे 2, मतलब पॉइंट यहाँ की आएगा, राइट। फिर x की वैल्यू 2 ली और y की 3 ली तो पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा। और जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये लाइन ऐसे कहीं ज्वाइन होगी, ऐसे करके जाएगी, राइट, ऐसे की जाएगी। समझ में आ रही बात? ये लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, राइट। तो जहां पे ये लाइन x एक्सिस को कट करे, किसको कट करे, x एक्सिस को जहां पे कट करती है वही इसका 0 होता है। आई रिपीट, ये लाइन पॉलिनोमियल की जो लाइन जा रही है, जहां पे जाके ये x एक्सिस को कट करेगी वही इसका क्या होगा, 0 होगा। यानी दिस पॉइंट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये अभी प्रॉपर नहीं आएगा, प्रॉपर तभी आएगा जब ग्राफ पेपर में हम इसको प्लॉट करेंगे, राइट। ये इसका 0 होगा। और ये लाइन कितनी बार कट करेगी, राइट। लीनियर में ये एक ही बार कट करेगी, ज्यादा से ज्यादा एक बार कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा जरूरी नहीं है करेगी, राइट। नहीं भी कर सकती है लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक बार कट कर सकती है। तो इसका मतलब है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो हो सकते हैं, 1 जीरो हो सकता है, राइट। जो क्वाड्रेटिक होगा उसकी डिग्री 2 होती है, डिग्री 2 होती है तो जीरोस भी 2 होते हैं, है ना। और जीरोस 2 होंगे तो वो क्या करेगी, वो भी ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्सिस को 2 बार ही कट कर सकती है, राइट। 2 बार कट कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 टाइम्स, राइट। कम भी हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। और तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, कितनी डिग्री, 3, जीरोस कितने, 3, तो वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम्स कट कर सकते हैं। जिसकी डिग्री 4 है वो ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्सिस को 4 टाइम कट कर सकते हैं। पर आप ये मान लेना कि जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। अगर कोई लाइन मान लो ऐसे चली गई, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, राइट, ये भी तो किसी इक्वेशन की लाइन होगी। तो अगर कोई लाइन ऐसी चली गई, है ना, ऐसी चली गई मतलब क्या, ऐसी चली गई मतलब क्या कि एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रही, कहीं कट नहीं कर रही, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का कोई सॉल्यूशन नहीं है, राइट। इस पॉलिनोमियल का कोई सॉल्यूशन नहीं है, राइट। तो अब ज्योमेट्रिकल, अभी हम ये चीज आपको क्लियर हो गई। चलो लेते हैं हम क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2, राइट। इसके जीरोस कितने होंगे, जितनी डिग्री उतने जीरोस, राइट। और ये मैक्सिमम कितने टाइम कट कर सकता है एक्स एक्सिस को, मैक्सिमम कट ऑन एक्स एक्सिस कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे होता क्या बेटा, जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम बनाते हैं ग्राफ, मैं थोड़ा ग्राफ दिखाता हूँ आपको, इसको मैं हटा देता हूँ, ये नोट कर लेना आप, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, ये मान लो हमने ले लिया, ये 0 है हमारा ओरिजिन, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, राइट, ये एक्स एक्सिस और
यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ये y एक्सिस और ये x डैश और ये y डैश, राइट। -1, -2, -3, -4, -5, इधर भी -1, -2, -3, -4, -5, राइट। तो जो पैराबोला बनता है, पैराबोला देखो क्या यू शेप में होता है, यू शेप में, या तो ये ऊपर की तरफ ओपन होगा या नीचे की तरफ ओपन होगा, राइट। तो मैथमेटिक्स में जो यू शेप बनता है उसे कहते हैं पैराबोला। ये कुछ ऐसे बनता है, देखो ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, दिस इज द पैराबोला, राइट। तो ये ऐसे भी बन सकता है या ऐसे बन सकता है, ये भी, राइट, कैसे भी बन सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जब भी आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्या बनेगा, ऑलवेज एक पैराबोला बनेगा। तो देखो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, इसमें कुछ सिचुएशंस क्रिएट होंगी, राइट। क्या क्या, देखो एक तो ऐसा हो सकता है जो इसको दो जगह पे कट करेगा और ऊपर की तरफ, देखो पैराबोला ओपन अप साइड में ओपन कब होगा और डाउन साइड में कब होगा, ये बताता हूं मैं पहले तो आपको, राइट। if a is greater than 0, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a कौन है, ax square plus bx plus c, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे a कौन है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अगर a 0 से बड़ा है, राइट, देन पैराबोला opens upward, किधर ओपन होगा, अपवर्ड ओपन होगा, राइट। और जब भी अपवर्ड ओपन होगा तो तीन कंडीशन अराइज होंगी इसमें, कितनी, तीन। पहली, ये सिर्फ एक जगह पर कट कर, ये दो जगह पर कट कर सकता है, ये सिर्फ एक जगह पर कट कर सकता है और ये कट नहीं भी कर सकता है, राइट। तो तीन सिचुएशन देखो क्या हो सकती है। पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि ये कट ही ना करे, चलो ये लेते हैं। पहली सिचुएशन क्या हो सकती है, ये कट ही ना करे, पैराबोला कुछ ऐसे बन गया। इसका मतलब है कि जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, समझ में आ गई बात। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है तो ये जो पैराबोला है जो कट ही नहीं किया, इट मींस नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है पॉलिनोमियल का, ऐसे पैराबोला, राइट। आपको ग्राफ बनाने को नहीं आएंगे, आपको मैं बता दूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको ग्राफ बनाने को नहीं आएगा इसका, ठीक है। तो हम उसमें जा भी नहीं रहे, हमें सिर्फ ये समझना है कि इसका ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट। सवाल आएगा तो ग्राफ बना हुआ आपको दे रखा होगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि सिचुएशन क्या है। चलो, नो सॉल्यूशन, राइट, ये जरूरी नहीं इधर ही बनेगा, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो चलो मैं इधर से ले लेता हूं अभी कि मान लो कुछ ऐसे बन गया, राइट। तो ये पैराबोला आया तो सही, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट पे टच करके वापस ऊपर चला गया, राइट। प्रॉपर्ली कट नहीं किया इसने, प्रॉपर्ली कट नहीं किया इसने। तो जहां पे इसने टच किया है वो इसका सॉल्यूशन होगा, सिंपल बात है, इसका मतलब सॉल्यूशन तो है इसका। लेकिन इसके जो सॉल्यूशन आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, राइट, डिग्री 2 है। तो यहाँ पे भी इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, जब भी सॉल्यूशन होंगे कितने, 2 सॉल्यूशन होंगे, लेकिन दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, 2 इक्वल सॉल्यूशंस। कभी कभी ऐसा होता है ना, है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक जैसी सॉल्यूशन का मतलब है अगर x की वैल्यू 1 आ रही है तो दूसरी भी x की वैल्यू 1 आ रही है, राइट। दिखाओ एक एग्जांपल करके दिखाओ आपको, चलो देखो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सही है। अब आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो पढ़ाई है,
कर दो इसको, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, राइट। एक्स कॉमन ले लो, क्या बचा एक्स माइनस वन, या माइनस वन कॉमन ले लो, क्या बचा एक्स माइनस वन, और यहाँ पे जब लोगे तो एक्स माइनस वन सही है। और जब इनके जीरोस निकालोगे तो क्या निकलेंगे x इक्वल टू वन, यानी x की दोनों वैल्यू ऐसे निकली वन। तो जब इस इक्वेशन का आप ग्राफ बनाओगे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जो x एक्सिस को टच करके चला जाएगा किधर, ऊपर की तरफ। समझ में आ रही बात। तो ऐसे कई सारे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी वैल्यूज क्या होती हैं, सॉल्यूशन तो दो है लेकिन दोनों कैसे इक्वल है, राइट। तो चलो ये हो गया। अब तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन ये होगी जिसमें दो सॉल्यूशन होंगे और अलग अलग सॉल्यूशन होंगे। देन ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को दो अलग अलग जगह पर कट करेगा। मान लो ऐसे करके एक पैराबोला बना, तो देखो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे कट किया इसने, एक जगह यहाँ पे कट किया इसने। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है उसके दो सॉल्यूशन है, और वो भी कैसे सॉल्यूशन है, अलग अलग सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। अगर a इज ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा, और ऊपर की तरफ तीन तरीके से बन सकता है। एक, वो एक्स एक्सिस को टच ही ना करे तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उस पॉलिनोमियल का। दूसरा, टच तो कर रहा है लेकिन एक जगह पे कर रहा है, यानी उसके दो सॉल्यूशन होंगे लेकिन वो इक्वल सॉल्यूशन होंगे। और तीसरा, एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहा है, तो इसके कैसे दो अलग अलग सॉल्यूशन होंगे। समझ में आ रही बात। दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है, इफ a इज लेस देन 0, यानी a की वैल्यू माइनस में है, राइट। तब क्या होगा, तब पैराबोला नीचे की तरफ डाउनवर्ड ओपन्स डाउनवर्ड, राइट। और वहां भी सेम तरह की तीन कंडीशंस अराइज होंगी, या तो पैराबोला टच नहीं करेगा मतलब नो सॉल्यूशन, या टच करके नीचे आ गया मतलब टू इक्वल सॉल्यूशन, या दो जगह पे कट करेगा, यानी कि एक तो ये हो गया कि ये ऐसा पैराबोला बना, देयर इज नो सॉल्यूशन, राइट। एक ऐसा बना, मान लो कि ये टच करके यहाँ आ गया तो टू इक्वल सॉल्यूशन, और तीसरा ऐसा बन रहा है कि ऐसे करके ऐसे दो जगह पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस या डिस्टिंक्ट जीरोस इसके होंगे। तो ये आपकी बेसिकली जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसके बेसिक्स मैंने आपको बता दिए। अब एक्सरसाइज 2.1 आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि वो ग्राफिकल क्वेश्चन है, राइट।